तमिलनाडु की रानी वेलु नचियार एक बहादुर योद्धा थीं, जिन्होंने लक्ष्मीबाई से बहुत पहले उत्पीड़कों से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन बहुत से लोग उनकी उपलब्धियों के बारे में नहीं जानते हैं। वह भारतीय इतिहास की पहली शासक थीं, जिन्होंने 1780 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, स्वतंत्रता के पहले युद्ध से बहुत पहले। लेकिन जिस रणनीति ने उनकी जीत में मदद की, वह उनके कमांडर इन चीफ क्विली द्वारा तैयार और निभाई गई थी। क्विली को भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में पहले आत्मघाती हमलावर के रूप में जाना जाता था। यहाँ उसकी कहानी क्विली है, जिसे कुछ लोगों ने वीरथलपति द ब्रेव कमांडर या वीरमंगई द ब्रेव वुमन के रूप में संबोधित किया था। वह रुथथियार की अनुसूचित जाति से थी। क्विली का जन्म पेरियामुथन और राकू से हुआ था, जो खेतों में काम करते थे। उसकी मां राकू, जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थी, एक जंगली बैल द्वारा खेतों को नष्ट होने से बचाने के प्रयास में मर गई। क्विली और वेलु नचियार ने एक विशेष बंधन साझा किया। क्विली ने कई मौकों पर रानी की जान बचाई है। क्विली को एक बार पता चला कि उसका अपना सिलंबम, एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट शिक्षक, रानी के खिलाफ काम करने वाला एक जासूस था और उसने उसे उससे बचाया। इसके अलावा रानी पर एक बार उसकी नींद के दौरान हमला किया गया था, लेकिन क्विली ने उसे बचा लिया और खुद को घायल कर लिया। वेलु नचियार ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ दिया और घाव के चारों ओर एक पट्टी के रूप में बांध दिया। इसके बाद क्विली को रानी का निजी अंगरक्षक नियुक्त किया गया। बाद में वेलु नचियार ने उन्हें महिला सेना का कमांडर इन चीफ बनाया। मारुथु पांड्यार, हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन के सफल गठन के बाद वेलु नचियार ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ युद्ध में प्रवेश किया। भले ही उनकी सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी, फिर भी उन्हें युद्ध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों के पास उन्नत हथियार थे। क्विली ने अपनी रणनीति तैयार की। वह दुश्मनों के गोला बारूद को नष्ट करना चाहती थी। वह जानती थी कि केवल महिलाओं को ही शिवगंगई कोट्टई किले में जाने की अनुमति होगी, क्योंकि यह नवरात्रि का 10वां दिन था और महिलाओं को विजयदशमी उत्सव मनाने की अनुमति थी। यह त्योहार राजराजेश्वरी अम्मान के मंदिर में मनाया गया। मंदिर में गोला बारूद जमा किया गया था और क्विली ने अंग्रेजों पर अचानक हमले की योजना बनाई। उन्होंने फूल और फलों की टोकरियों के अंदर हथियार छिपाए, किले में प्रवेश किया और अंग्रेजों पर हमला किया। ब्रिटिश सेना आश्चर्यचकित होकर एक युद्ध में मजबूर हो गई। क्विली, जिन्होंने पहले से ही भंडारण क्षेत्र के स्थान पर ध्यान दिया था जहां हथियार रखे गए थे, ने एक और योजना तैयार की। उसने अराजक वातावरण का उपयोग किया और अपने साथियों को अपने चारों ओर घी और तेल डालने के लिए कहा, जो दियों को जलाने के लिए रखे गए थे। इसके बाद वह गोदाम के अंदर गई और खुद को आग लगा ली। उसने सभी हथियारों को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया।